वेलकम बैक टू आर्य सर मैथ्स प्लस मोटिवेशन। एक बार पुनः आप देख सकते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स में प्रमेय नंबर 4 का स्टेटमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से इस प्रमेय को हम बहुत आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो हमारा वॉच करना चाहिए, जिससे कि आप इस थ्योरम को पूरी तरह समझ सकें और इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देखेंगे, आखिर प्रमेय नंबर 4 का स्टेटमेंट क्या कहता है। लिखा, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो यहाँ देखिए, एक बार पुनः यहाँ पर दो रेखाएं की बात की गई है, तो दो रेखाएं यहाँ पर ले लेते हैं, बना लेते हैं हम। ये हैं दो रेखाएं यहाँ पर, आप देख लीजिए यहाँ पर, और इनको नाम हमने दे दिया ए बी सी डी। एक तिर्यक रेखा है, यहाँ पर तिर्यक रेखा की बार बार बात की जा रही है। आर नाम दे दिया, जो पी तथा क्यू बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इनको एंगल का नाम देना पड़ेगा यहाँ पर, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7 और ये हो गया यहाँ पर 8। तो आइए इस फिगर के माध्यम से इस प्रमेय को कितनी आसानी से हम लोग कर सकते हैं आप देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले, जैसा कि आपको बार बार बताया गया कि प्रमेय को हम जब प्रूव करते हैं तो सबसे पहले क्या गिवन है ये लिखना होता है, क्या ज्ञात है ये लिखना होता है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, यानी कि एक तिर्यक रेखा है, तो एक तिर्यक रेखा यहां पर क्या है, तिर्यक रेखा आर। दो रेखाओं यहां पर क्या है, ए बी तथा सी डी को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती हैं, गिवन है, प्रतिच्छेदित करती हैं कि एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है। एक ही ओर के अंतःकोण मैंने मान लिया यहाँ 4 और 5 है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू संपूरक का मतलब 180। दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो उसे हम संपूरक कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं इंग्लिश में। प्रूफ क्या करना है, आइए देख लेते हैं। तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, यानी कि प्रूफ हमें यहाँ पे ये करना है कि दोनों रेखाएं यहाँ पर जो ए बी और सी डी हैं वो समांतर होंगी, ये प्रूफ करना है। तो आइए देख लेते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पे प्रूफ पे चलते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार क्या दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिगर हमारे सामने है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये गिवन है, ये दिया गया है। लिखना पड़ेगा हमें कि आखिर हमने 4 प्लस 5 क्यों लिख दिया। यहाँ पर एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री क्यों लिखा है, ये लिखना पड़ेगा। इट इज गिवन इन द थ्योरम। अब अगला देखते हैं। यहाँ पर एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 हमने लिखा है, और ध्यान दीजिए क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 1, फिगर को ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर ऐसा लिखा है तो कारण क्या है, एंगल 1 और एंगल 4 को ऐड करें तो 180 होगा, बिल्कुल होगा। रीजन क्या है, कोणों का रैखिक युग्म। अगर आपने पढ़ा है ध्यान से, कोणों का जो रैखिक युग्म होता है उसकी विशेषता है, उसकी प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर समझना बहुत आसान आपके लिए। एंगल 1 और एंगल 4 का योगफल 180 डिग्री होगा। किसी भी लाइन की एक ही ओर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसी को हम कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म। तो यहाँ देख सकते हैं, इन दोनों को जरा ध्यान से देखिए, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये है एंगल 4 प्लस एंगल 5
और ये वैल्यू है यहाँ पर 180 के इक्वल है, तो 180 की जगह पर इस जगह पर इस वैल्यू को हम रख सकते हैं क्योंकि ये भी 180 के इक्वल है। तो ये क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 1। तो यहाँ यदि हम देखिए 4 दोनों तरफ है, और यदि हम क्या करें, एंगल 4 घटाने पर दोनों ओर, एक ही तरफ नहीं दोनों ओर घटाएंगे, जो भी हम यहाँ पर ऑपरेशन लागू करेंगे वो दोनों तरफ लागू करेंगे, तो घटा देंगे, क्या बचेगा बताओ, एंगल 5, इधर 4 माइनस हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, एंगल 1। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 का मतलब क्या हुआ, ये संगत कोण है। आप ध्यान से देखिए, ये संगत कोण है, फिगर को ध्यान से देखना है। एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, संगत कोण है। संगत कोण तभी बराबर होंगे जब ए बी और सी डी यहाँ पर समांतर होगा, यानी कि जब संगत कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या है, ए बी समांतर सी डी। प्रूव क्या करना था, ए बी समांतर सी डी, यानी कि हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से बहुत आसानी से यहाँ पे आपने सॉल्व किया। आप देख सकते हैं ए बी समांतर सी डी यहाँ पे प्रूव कर लिया है, बहुत आसानी से आपने प्रूव कर लिया है। तो इस तरह से हम बहुत आसान तरीके से प्रमेय को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि इसके जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे संपूरक क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, संगत कोण क्या होता है, एकांतर अंतःकोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ये जो कुछ चीज़ें हैं, कोणों का रैखिक एवं क्या होता है, ये जो कीवर्ड्स हैं लाइन्स एंड एंगल्स से संबंधित, ये हमने पहले ही आपको बताए हैं। अगर यहाँ पर किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो पीछे की वीडियोज़ को भी आपको देखना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर आने वाली कन्फ्यूजन दूर हो सके। निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो पीछे की वीडियोज़ देखकर इन कीवर्ड्स को समझने का पहले प्रयास करेंगे, उसके बाद इस थ्योरम को आप समझेंगे। नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।